बेन स्टोक्स का अपने ही देश में मजाक बन गया इंडिया से हारने के बाद, क्योंकि बवाल मच गया है। इंग्लिश क्रिकेट टीम के कैप्टन बेन स्टोक्स एक बार फिर से लताड़े जा रहे हैं। इंडिया के खिलाफ एजबेस्टन में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में जब 336 रनों से इंग्लैंड हारी, तो स्टोक्स की कप्तानी, बैटिंग और रणनीति तीनों पर सवाल उठ रहे हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट और एक्स क्रिकेटर्स ने स्टोक्स के पिछले 2 साल के खराब परफॉर्मेंस पर बात की है। इतना ही नहीं, लोगों ने तो यह तक कह दिया कि हेडिंगली और वर्ल्ड कप 2019 की परफॉर्मेंस को हटा दो तो बेन स्टोक्स ने आखिर किया ही क्या है, जरा ये बता दो, ये सवाल चल रहा है। दरअसल बेन स्टोक्स ने इस मैच में मिली हार के बाद पिच पर सवाल उठा दिए थे। उन्होंने हार के बाद कहा कि जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया, विकेट वैसा नहीं रहा जैसा हमने खेला है। ये शायद इंडिया के लिए ज्यादा फेवरेबल हो गया। हमने सब कुछ आजमाया, प्लान बदले, लेकिन जब कोई भी टीम आपके ऊपर हावी हो तो वापसी करना मुश्किल हो जाता है। रन इतने ज्यादा बन गए थे, हमारे विकेट 84 पे 5 गिर गए थे, वो सब कुछ कहा। दरअसल इस सीरीज में अभी तक पिच से बैटर्स को ज्यादा फायदा मिला। ये हमने पहले टेस्ट मैच में भी देखा, ये सेकंड में भी देखा। ऑनेस्टली कहूं तो ये सही बात है, लेकिन इंग्लैंड में आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता नहीं है। इंग्लैंड को हम किस लिए जानते हैं? जहां पर बॉलर्स डोमिनेट करते हैं। जिमी एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड इतने बड़े होते थे, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि आप कहां पर हैं? बेन स्टोक्स कितने जिम्मेदार हैं? कौन जिम्मेदार है? दरअसल स्टोक्स ने एशेज 2023 के लिए बैटर्स वाले पिच की रिक्वेस्ट की थी और कहा था कि हम फ्लैट और तेज विकेट चाहते हैं, हम तेजी से रन बनाना चाहते हैं। बेन स्टोक्स की कप्तानी में ही इंग्लैंड ने ऐसी पिच तैयार की थी, लेकिन इस बार वही उसकी हार की वजह बनी, वही उस हार के जिम्मेदार बने और उन्होंने उसी को जिम्मेदारी बता दिया, जिसके बाद इंग्लैंड में ही उन पर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा पिछले 2 सालों में उनका बल्ला भी खामोश है, जो इंग्लैंड के लिए एक बड़ी टेंशन है। बॉलिंग से जरूर शुरुआती विकेट निकालते हैं, लेकिन वो कोई ऐसी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। बेन स्टोक्स की बैटिंग भी सवालों के घेरे में है। दरअसल उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट सेंचुरी 2 साल पहले लगाई थी। इसके बाद से उनका एवरेज 30.5 है, 7 50 हैं, सिर्फ 886 रन बनाए हैं। वह इंडिया के खिलाड़ी सीरीज में, इंडिया खिलाफ अगर इस सीरीज में देखा जाए तो उनका स्कोर कितना है? 20 रन, 33 रन, फिर 0 रन पहली इनिंग में और फिर 33 रन। हालिया आंकड़े बताते हैं कि स्पिन के सामने उनकी पकड़ अब कमजोर हो गई है। पेसर्स अगर एक जाफा डाल दे तो वो आउट हो जाते हैं। पिछले साल की शुरुआत से अब तक उनके 25 टेस्ट मैच में महज 16 विकेट स्पिनर्स के सामने आ गए हैं। ऐसे में इंग्लैंड की सीरीज में वापसी करने के लिए बेन स्टोक्स का फॉर्म में आना जरूरी है, जो बेइंतहा खराब चल रही है। हालांकि इंडियन पीओवी से अगर देखें तो ये काफी ज्यादा बेटर है हमारे लिए, क्योंकि ये हम सब जानते हैं अगर हारी हुई बाजी को जीत में कैसे बदलते हैं, बेन स्टोक्स अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक चीज जो चाहेगी इंडियन क्रिकेट टीम, वो ये कि बेन स्टोक्स की जो फॉर्म है वही रहे और हम एज अ इंडियन कम बैक करके अपना जलवा दिखाएं और एक बार फिर से वापसी कराएं। किस तरीके से? 18 साल का जो इंतजार है उसका। बाकी आपका क्या कहना है? वाकई में बेन स्टोक्स खुद जिम्मेदार हैं इंग्लैंड की इस हालत के लिए? बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।